सो हे गाइस, स्किप मत करना, रुक जाओ, स्किप मत करना। तो गाइस, तो मुझे कहना था कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये टोकरी एवेंजर्स का लास्ट चैप्टर है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मैं आपके ही कमेंट से उठाऊंगा। तो नेक्स्ट एनिमे हम कौन सा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, तो लास्ट में मेरी बात सुन लेना। तो अभी के लिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोकरी एवेंजर्स का चैप्टर 278। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि ताकेमिची की शादी हो रही है, और ताकेमिची की शादी में सभी के सभी तोमान मेंबर्स आए होते हैं, इंक्लूडिंग माइकी। और माइकी भी कोट पहन के वहाँ पर खड़ा होता है, और माइकी कहता है कि लगता है मैं और तुम अब और कोई बेकार काम नहीं कर सकते, मैं तो बहुत अकेला रह जाऊंगा ताकेमिची। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची और ताचिबाना दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, और सभी के सभी तोमान मेंबर्स उन दोनों को चीयर कर रहे होते हैं। धत तेरी की, मैं लेट हो गया। हाँ, लगता है मैं टाइम पे पहुंच गया। तुम लेट हो चेपियो। माइकी कुन, ड्रैकन कुन। यो सुनो, तुम्हें पता है माइकी ने क्या किया? इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस का कचड़ा कर दिया। हाँ, इसका मतलब माइकी कुन भी गलती करते हैं। टोक्यो मांजी गैंग को डिसबैंड हुए 11 साल हो चुके हैं, और सब ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं। माइकी एक मोटर रेसर बन चुका है। मैं ताकेमिची के वेटिंग रूम में झांक रहा था और मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दिया। ड्रैकन कुन, माइकी की टीम टॉप ऑफ मांजी के मैकेनिक बन चुके हैं। माइकी, तुम्हारे स्पॉन्सर्स खतरे में हैं, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। सही कहा, भारी नुकसान होगा। और गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं किसाकी को, जिसकी वजह से पूरी टोकरी एवेंजर्स में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई, और अब वो माइकी के अंदर काम कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि किसाकी और कोको दोनों ही माइकी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि माइकी की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। और फिर पीछे से माइकी कहता है कि अरे जाने भी दो, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत पैसा कमाते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? कोको और किसाकी कुन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं ताकोई ग्रुप के। इन दोनों अमीरों की दुनिया मेरे से पूरी तरह से अलग है। और इसके बाद कोको कहता है कि सालों बीत चुके हैं और मैं इस बेकार से टाइकून से बाहर नहीं आ पा रहा। और इसके बाद किसाकी माइकी से कहता है कि आखिरकार तुमने हमको समझ क्या रखा है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इजाना आ जाता है, और इजाना कहता है कि तुम लोगों को और पैसे कमाने चाहिए, मैं तो तुम्हारे डोनेशंस के ही भरोसे हूँ। इजाना कुन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर बन चुके हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तेंजुकू। मोची इजाना और कुछ और लोगों के साथ गरीब अनाथालयों की वॉलंटियर के रूप में मदद करता है। हेतानी ब्रदर्स एक क्लब चलाते हैं, जिसके बारे में वो हमेशा बातें किया करते थे। म्यूजिक के बिना जिंदगी में कुछ नहीं, म्यूजिक में ही शांति है। और फिर हम देखते हैं कि कमरे में सभी लोगों की अटेंशन एक जगह पे चली जाती है, और लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर सेलिब्रिटीज आए हैं। और फिर हम देखते हैं ये तो आकाशी सिबलिंग्स होते हैं, सेंजू और हारुचियो। और फिर चीपियो कहता है कि वाओ, ये दोनों तो काफी चर्चे में हैं। और फिर हमें पता चलता है कि हारुचियो और सेंजू यूट्यूबर बन गए। ज्यादातर पैसा ताकियोमी की जेब से खर्च होता है, और ताकियोमी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोड्यूसर बन चुका है। तो सब कैसा चल रहा है पंटर लोग? ताकियोमी तो बिल्कुल नहीं बदला। सिनिचिरो कुन, जो कि एसएस मोटर्स की एक बाइक शॉप चलाते हैं, और इनोपी भी उधर ही काम करता है। वाका कुन एंड बेनकाई कुन एक मार्शल आर्ट जिम चलाते हैं, जिसका नाम है द गोजो जिम। वो माइकी, आ जाओ, आज एक फाइट हो जाए। तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? तेरानो साउथ, जो कि एक हैवीवेट चैंपियन बन चुका है फॉरेन मार्शल आर्ट्स का, और वो जब भी जापान आता है वो एक बार गोजो जिम जरूर जाता है। ताइजू कई रेस्टोरेंट्स का मालिक है, और हक काय एक टॉप मॉडल बन चुका है, और युजुहा चैन उसकी मैनेजर है। मित्सुआ कुन, जो कि हमेशा से एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते थे, आज वो एक फैशन डिज़ाइनर बन चुके हैं। द बीवर डुओ एक रियल एस्टेट के मालिक हैं, और द कवाता ब्रदर्स साथ में एक रामेन शॉप चलाते हैं। अक्कुन एक हेयर ड्रेसर बन चुका है। ताकुआ की एक मेडिकल शॉप है। यामागिशी की एक सरकारी नौकरी लग गई, और मकोतो ने अपनी फैमिली का टेम्पल संभाला। हानमा एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करता है। नाओ तो एक अकल्ट मैगजीन का जर्नलिस्ट बन चुका है। एम्मा एक हाउसवाइफ है। और इसके बाद ड्रैकन कहता है कि एम्मा, क्या तुम्हारे फिजिकल कंडीशंस ठीक है? गाइस, एम्मा हाउसवाइफ है, अब बताओ किसकी होगी? बोलो बोलो। और फिजिकल कंडीशन ठीक है कि नहीं? कहीं ड्रैकन पापा तो नहीं बनने वाले? ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं
बॉस, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम लेट हो। मुझे तो लगता है कि तुम सो भी नहीं पाए होगे। हाँ, और मैं कहाँ था? तो मैं हूँ प्रेसिडेंट पीकेजी लैंड का, और मेरे पास है 2 होनहार एम्प्लॉयज़ जो कि एक नंबर के कामचोर और बदतमीज हैं, जो मेरा साथ कभी भी नहीं देते। मुझे वो सारा काम करना पड़ा जो तुम दोनों पीछे छोड़ के आए थे। और गाइस, चीफयू का यहाँ पर पेट शॉप से रिलेटेड कुछ काम है, और बाजी एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए अभी तक पढ़ाई कर रहा है। और इसलिए चीफयू बाजी को कहता है कि बाजी सैन, अब तक तो आपको एक डॉक्टर बन जाना चाहिए था। आखिर आप कब तक एक स्टूडेंट बन के रहने वाले हैं? गधे कहीं के। एक वेट बनना काफी ज्यादा मेहनत का काम है। बाजी सैन, क्या आपको लगता है कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप एक जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो? मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ बॉस। और इसके बाद बाजी कहता है कि हाँ, अगर तुम दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार मार के भरता बना दूंगा। हर कोई उसी रास्ते पे जा रहा है जहां पर वो शुरुआत से जाना चाहते थे। और हम देखते हैं कि सभी के सभी चर्च में बैठे होते हैं, सामने ताचिबाना और ताकेमिची खड़े होते हैं, और सभी के सभी बहुत ही खुश होते हैं। और गाइस, फिर हम देखते हैं चर्च का जो पंडित होता है वो कोई रस्म करा रहा होता है। दूल्हा ताकेमिची, क्या तुम हिनाता को अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी हिनाता के साथ बर्बाद करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ये हैप्पीनेस हमेशा के लिए नहीं है। और फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ताकेमिची कहता है कि चीफ यू, मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में एम्मा चैन और ड्रैकन को भी बचाने वाला था। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। वो बार बार हारता रहा, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। ये एक चमत्कार से कम नहीं हो सकता कि आखिर उसने कर दिखाया। अब रस्म के अनुसार आपको अपनी दुल्हन को किस करना है। और गाइस, फिर अपना ताकेमिची हिना चैन के घूंघट को उठाने लग जाता है, और फिर हिना चैन कहती है कि मुझे खुश कर दो ताकेमिची। और फिर ताकेमिची धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है, और फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची हिना चैन को खुश कर रहा होता है। मैं रो नहीं रहा हूँ। और इसके बाद सारे लोग ताकेमिची को बधाइयाँ देने लग जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस ताकेमिची। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस, बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमारी टोक्यो रिवेंजर्स का लास्ट चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है। और गाइस, इतने टाइम से हम टोक्यो रिवेंजर्स को देख रहे थे, पर अब ये ख़त्म हो चुका है। पर कोई बात नहीं, हर एक एनिमे या मांगा को एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही होता है। सो एक्सेप्ट दिस रियलिटी। तो चलो गाइस, अब नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात कर लेते हैं। और गाइस, मैंने नेक्स्ट एनिमे से रिलेटेड आपसे सजेशंस मांगे थे, और आपने बहुत सारे सजेशंस दिए भी, पर मैं सारे एनिमे तो एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। तो मैं कोई एक एनिमे एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जिसमें एक मैं पोल डालूंगा, और मुझे उसमें लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप सबसे पहले एनिमे कौन सा देखना चाहते हैं। और गाइस, अगर लेटर पम्प काइसो के बाजी की बात करें तो मैं नहीं जानता अगर आप उसको देखना चाहते भी हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोक्यो रिवेंजर्स की मेन सीरीज़ ही खत्म हो चुकी है। तो मैं नहीं जानता अगर आप साइड सीरीज़ देखना चाहते भी हो कि नहीं। और तो और उसका महीने में एक चैप्टर आता है, इसलिए जब तक उसका नया चैप्टर आता है लोग तो यही भूल जाते हैं कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ। इसलिए मेरा तो इतना इंटरेस्ट रहा नहीं, पर अगर आप कहोगे तो हम उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे। और गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।